कुरुक्षेत्र का महान युद्ध समाप्त हो चुका था। समय ने अपना चक्र पूरा किया और पांडवों के जीवन का अंतिम अध्याय आने लगा था। जब श्री कृष्ण ने धरती से अपना नश्वर रूप त्याग दिया, धर्म जैसे हिल गया। युधिष्ठिर समझ गए, अब हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है, हमें भी अपनी अंतिम यात्रा पर निकलना चाहिए। पांचों भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और उनके साथ द्रौपदी, सबने राजपाट, धन, महल सब छोड़ दिया। न कोई सिंहासन, न कोई हथियार, सिर्फ साधारण वस्त्र और दिल में भगवान का नाम। उन्होंने शुरू की हिमालय की ओर महाप्रस्थान की यात्रा, वह यात्रा जहां से कोई लौटकर नहीं आता। उनके पीछे पीछे एक अनजान, शांत सा कुत्ता भी चल रहा था। दुनिया के लिए साधारण, लेकिन युधिष्ठिर के लिए नहीं। पहाड़ों की कठिन राह पर सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने घबराकर पूछा, भैया, यह क्यों गिरी? युधिष्ठिर बोले, द्रौपदी के हृदय में अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम था, यही उनका एकमात्र दोष था। और यात्रा आगे बढ़ती गई। कुछ दूरी पर सहदेव गिर पड़े। युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव को अपने ज्ञान पर गर्व था, वही कारण बना। थोड़ा आगे नकुल गिर गए। युधिष्ठिर शांत रहे, नकुल को अपनी सुंदरता पर अभिमान था। फिर वह क्षण आया जब अर्जुन, महान धनुर्धर, गिर पड़े। भीम ने दुख में पूछा, अर्जुन जैसा वीर कैसे गिर गया? युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी वीरता पर विश्वास से अधिक अभिमान हो गया था। आखिर में भीम भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने कहा, भीम को अपने बल और भोजन प्रेम पर नियंत्रण नहीं था। भीम ने आखिरी बार कहा, भैया, क्या आप मुझे अकेला छोड़ देंगे? युधिष्ठिर की आंखें भर आईं। धर्म की राह अकेले ही चलना पड़ता है भाई। स्वर्ग द्वार पर अंतिम परीक्षा, अब केवल युधिष्ठिर बचे थे और उनके साथ वह कुत्ता। स्वर्ग द्वार पर देवराज इंद्र प्रकट हुए। राजन, रथ पर बैठो, तुम जीवित ही स्वर्ग जा सकते हो। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे साथ यह कुत्ता भी जाएगा। इंद्र बोले, स्वर्ग में कुत्ते को स्थान नहीं है। युधिष्ठिर दृढ़ होकर बोले, जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा उसे कैसे छोड़ दूं? अगर इसे स्थान नहीं तो मुझे भी नहीं। अचानक कुत्ता रूप बदलता है और प्रकट होते हैं धर्मराज यम, युधिष्ठिर के पिता। वे मुस्कुराकर कहते, युधिष्ठिर, तुमने करुणा, निष्ठा और धर्म की पराकाष्ठा सिद्ध की है, इसीलिए तुम्हें जीवित ही स्वर्ग का द्वार मिलेगा। युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर बढ़ गए। कुछ समय बाद अपने पाप कर्मों से मुक्त होकर चारों भाई और द्रौपदी भी स्वर्ग पहुंचे। और ऐसे पूर्ण हुई पांडवों की अंतिम यात्रा। यह कथा सिखाती है, मनुष्य की असली परीक्षा उसके बल या धन में नहीं, उसके धर्म, करुणा और वचन की सच्चाई में होती है।